हृदय श्री राम सुखदास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी के 7वें श्लोक से हम आरंभ करते हैं। जय श्री राधे श्याम। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधम दिजो उत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं, परंतु उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक के पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उस देखने के लिए दुर्योधन पश्य देखिए क्रिया प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है। अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध मतलब ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करता है। नायका ममय सन्निश्चय संज्ञार्थम तान ब्रीमिमि ते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए तैयार हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र कहता हूँ, क्योंकि आप तो उसको जानते ही नहीं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी की तरह कमज़ोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार पशु पक्ष चाहे कितना ही कमज़ोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना भी सफल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए भी मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण की संख्या में कम होते हुए पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मार्थ पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं, उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य है। कितनी भी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों न हो, ये भी अनित्य हैं। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता हैं उतनी पांडव की सेना में नहीं है, अतः उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। जय श्री राधे श्याम। आगे आएगा 8वां श्लोक।